Hello everyone, I'm Sushma Thakur, your law educator from Chanakya CLAT classes as well as Chanakya Judicial Academy. So, अक्सर ये मैंने देखा है कि जुडिशरी के एग्ज़ाम में ऑफन इन प्री के एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है। तो हमारा आज का जो डिस्कशन होगा इसी के ऊपर होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि पुलिस कस्टडी क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, राइट। तो पुलिस कस्टडी मीन्स कि अगर कोई पर्सन पुलिस को अरेस्ट करके लाती है, जिसके अगेंस्ट कोई FIR हुआ रहता है, तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, इसके लिए किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, राइट। तो ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं CRPC में। तो जैसा कि प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, आर्टिकल 22 में भी प्रोविज़न दिया गया है कि एनी पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा राइट देता है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इन्फ्रिंज होता है। तो अब वहाँ पर हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हमें अरेस्ट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी के कॉन्सेप्ट पर CRPC भी अंडर सेक्शन 57 इस चीज़ को मेंशन करता है कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। तो अरेस्ट मीन्स कि किसी पर्सन को नॉर्मली किसी के अगेंस्ट ऑफेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, यहाँ तक ठीक। आगे चलते हैं। अब अरेस्ट कर लिया, रूल ये फॉलो करेगा कि विद इन 24 आवर किसी भी मजिस्ट्रेट के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। होगा क्या कि पेश तो किया जाएगा, लेकिन अभी तो पता नहीं है ना कि उसने ऑफेंस किस टाइप का किया है, क्या किया है या फिर नहीं किया है। वो तुरंत ऑफेंस को मान थोड़ी लेगा, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन तो तभी हो पाएगा ना कि वो पुलिस कस्टडी में रहे, नहीं तो वो तो भाग जाएगा अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो इसीलिए उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। अब जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर पेश करती है, जो कि सेक्शन 57 ऑफ CRPC, साथ ही साथ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो दोनों चीज़ में जब पेश करती है तो होता क्या है कि अब मजिस्ट्रेट के सामने 3 ऑप्शन है कि या तो उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए, या तो उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, या फिर उस पर उससे बॉन्ड साइन करवा करके और उसको छोड़ दिया जाए। बात रही कि जब पुलिस डिमांड करती है, अक्सर ही डिमांड करती है पुलिस कस्टडी की। क्यों डिमांड करती है? ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन कर पाए, उस पर्सन का इंटरोगेशन कर पाए। लेकिन अगर जो जज है उसको डर है, जो जज है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको डर है कि अगर इस पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेज देंगे तो उसको लाल पीला नीला करके भेजेंगे, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, पुलिस कस्टडी ना दे करके, और उसको छोड़ा जाना भी सही नहीं है, ये छोड़ देंगे तो वो भाग जाएगा या फिर कोई और ऑफेंस कर देगा। इसीलिए जो जज है वो जुडिशियल कस्टडी में रखता है। अब ये जानते हैं कि जो पुलिस कस्टडी होता है मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है। तो जो पुलिस कस्टडी होता है मैक्सिमम 15 डेज का हो सकता है। 15 डेज में ही पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो कर ले, इतने ही दिनों में उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है। अगर पुलिस इतने दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसको क्या किया जाएगा, उस पर्सन को या तो छोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और बोला जाता है कि मुझे और पुलिस कस्टडी दिया जाए, तो 15 दिन से ज़्यादा का तो पुलिस कस्टडी तो हो नहीं सकता, तो अब उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। जब क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, लेकिन जब अब पर्सन कोई भी पर्सन जो है किसी ने ऑफेंस किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ से रिलेटेड, जिसको कि सेक्शन 167 में मेंशन किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी है उससे रिलेटेड, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल से ज़्यादा की सजा का कोई ऑफेंस किया है, तो उस पर्सन का जो जुडिशियल कस्टडी होगा मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, दैट मीन्स 3 महीने का होगा, राइट। अदर देन दैट अदर ऑफेंसेस में जिनकी पनिशमेंट 10 साल से कम की है, उन केसेस में मैक्सिमम 60 डेज का जुडिशियल कस्टडी होता है। अब 15 दिन उधर पुलिस कस्टडी में, फिर 15 दिन में अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन तो जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा ऑफेंस के अकॉर्डिंग। अगर उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 या फिर 10 साल से ज़्यादा की सजा या फिर डेथ पेनल्टी है, तो उन सिचुएशन में 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। उसके अलावा अभी बात की जा रही है कि उसके अलावा जो ऑफेंसेस है
उनमें 60 डेज की दी जाएगी। अगर इन तीनों टर्म जब खत्म हो जाते हैं, राइट, अगर ये टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उस पर्सन को अब डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है जब उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा? तो डिफॉल्ट बेल। यहाँ पर डिफॉल्ट किसकी है? पुलिस की है, क्योंकि इतने दिनों में एक तो 15 दिन उधर पुलिस कस्टडी वाला, राइट, और एक जुडिशियल कस्टडी वाला। तो अगर उतने दिनों में अगर पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो उस पर्सन को छोड़ दिया जाता है, और जब वो उस पर्सन को बेल दिया जाता है या फिर छोड़ा जाता है तो उस चीज को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। और यहाँ पर डिफॉल्ट किसकी है? मतलब आम भाषा में बोला जाता है तो डिफॉल्ट ये पुलिस की होती है। तो यही होता है डिफॉल्ट बेल, राइट। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड पुलिस कस्टडी का होता है 15 डेज। उसके बाद अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस फिर से जो आईओ है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को पेश करेगा और फिर उसको बोलेगा कि आप जुडिशियल कस्टडी में रखें, हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ला रहे हैं। अगर उतने दिनों में भी उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो बोला जाएगा भाई आपके अंदर ही लैकुनाज है, आप ही गलत कर रहे हो, अब इस पर्सन को नहीं रख सकते क्योंकि ये इलीगल हो जाएगा। तो डिटेन करके उस पर्सन को मैक्सिमम इतने दिनों के अलावा नहीं रखा जाता। तो मैक्सिमम 15 डेज इन टोटलिटी जुडिशियल पुलिस कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, वैसे तो जुडिशियल कस्टडी सालों सालों तक भी हो सकती है, उसका रिन्यूअल टाइम 15 डेज एट ए टाइम होता है। बट द थिंग इज कि अभी इन्वेस्टिगेशन के टाइम का डिस्कस कर रहे हैं और सेक्शन 167 जो सीआरपीसी है, इट इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर किसी पर्सन का जब अरेस्ट होता है और उसको जो कस्टडी दी जाती है तो या तो पुलिस कस्टडी होती है या जुडिशियल कस्टडी। तो उसका जो टाइम पीरियड है पुलिस कस्टडी का 15 डेज और जुडिशियल कस्टडी 90 डेज और 60 डेज अकॉर्डिंग टू द ऑफेंसेस, राइट। थैंक यू सो मच।